दूसरे दो क्वेश्चन इसी टेक्निक की मदद से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह, या इस क्वेश्चन की तरह उन्हें आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 क्वेश्चन हमारी समझ में आ जाएंगे। तो इसमें अब आप लोग ये देखो बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस। तो हमें सबसे पहले ये रेडिकल जो इक्वेशन गिवन है इसको रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाना है। तो रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाने के लिए स्क्वायर रूट वगैरह जो है इन्हें हम लोगों ने कैंसिल आउट करना है। तो इन्हें कैंसिल आउट करने के लिए आप बोथ साइड पे स्क्वायर कर लेंगे। तो सो इन क्वेश्चन में आप लोग यूजुअली जो है ना बोथ साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर से स्टार्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख लें 2 प्लस दिस है, तो उसको उठा के पहले आप प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेना बेशक, फिर आप बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना। अगर जिस पोजीशन में है उसी तरह ले लें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो यहाँ पे आप लोग अब आप लोग लिखें स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड के इक्वेशन 1 को स्क्वायर करें, ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमने बोथ साइड पे क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। अब इधर स्क्वायर के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, दो टर्म है आपके पास, एक ये वाली एक ये वाली। इस सारे को आप लोग a कंसीडर कर लें प्लस और ये वाला क्या है b, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है इस पे अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास होगा a स्क्वायर यानी अंडर रूट x प्लस 7 का होल स्क्वायर दैट्स मीन a स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्लस b स्क्वायर दैट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 और a से मुराद हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 और b से मुराद स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो ये आ जाता है 6x प्लस 13। ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर दैट मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो दैट इज x प्लस 7 प्लस इधर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल दैट इज x प्लस 2 प्लस और इधर 2 और इस दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में रखें, ये आ जाता है x प्लस 7 इनटू x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6x प्लस 13। मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो x प्लस x ये वाला बनेगा हमारे पास 2x और प्लस 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9, फिर प्लस 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो x मल्टीप्लाई बाई x दैट इज x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई x दैट इज 7x और फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 14 इज इक्वल टू व्हाट 6x प्लस 13। तो ये आ जाएगा। मजीद सिंपलीफाई करते जाएं और ये वाली टर्म्स जो स्क्वायर रूट वाली टर्म से अलग है, इधर प्लस और माइनस हो रही हैं, इन्हें बेशक आप लोग यहाँ से उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें और फिर अगेन आप लोग कोशिश करें इन क्वेश्चन के अंदर कि ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी इसको आप लोग अकेला कर दें लेफ्ट साइड पे और बाकी टर्म को राइट साइड पे ले जाएं। तो यहाँ से फिर 2 और स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ है इसको मैं इधर लिखता हूँ, उससे भी सिंपलीफाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x। क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 14, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 6x प्लस 13 और 2x को और 9 को उस तरफ शिफ्ट करें, दोनों इधर प्लस हो रहे हैं, इस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, तो राइट साइड में जाके माइनस 2x और माइनस 9 हो जाएगा।
अब इसको आप लोग देखो बेटा, ये बनेगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x दैट इज 4x प्लस 13 और माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 4। अब ये वाला जो 2 है बच्चों, इसको राइट साइड पे लेके डिवाइड कर दें और 2 को यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो मजीद सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई होके ये आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 दैट इज इक्वल टू, इसमें से मैं चाहूँ तो थ्रू आउट 4 को कॉमन ले लूँ लेकिन कैंसिल होगा 2 के साथ, तो सो आप 4x प्लस 4 में से जैसे 2 को कॉमन लें, इन साइड पे 2x प्लस 2 बचेगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 जो आपने लेफ्ट साइड से उधर डिवाइड किया है राइट साइड पे लेके वो है, तो यहाँ से ये 2 2 के साथ कैंसिल होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू, और राइट साइड पे हमारे पास जो है दैट इज 2x प्लस 2 ये चीज है। तो अब यहाँ पे मजीद ये आप लोग देख लेंगे स्क्वायर रूट अभी भी आपको नजर आ रहा है, इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए आप बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे। एक मिनट जरा डाल के स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको बोथ साइड पे हम स्क्वायर कर देंगे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और इसका होल स्क्वायर, और राइट साइड पे हमारे पास है 2x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो अब ये हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, और राइट साइड पे ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे 2x मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर प्लस 2, a से मुराद 2x और b से मुराद है 2। तो राइट साइड पे भी आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, लेफ्ट साइड से तो जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ है, राइट साइड पे ये है a प्लस b का होल स्क्वायर दैट्स मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये बेटा ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर दैट्स मीन 4 और फिर प्लस ये हो जाएगा 8 साथ में क्या x। अब राइट साइड सारे को शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे या इसको आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, तो अब ये बन गई है रेडिकल फ्री इक्वेशन और यहाँ से ये एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। 2 को कॉमन भी लिया जा सकता है, यहाँ से 2 को यस ये जैसे देखें ना, अगर 2 कैंसिल आउट होता 4 के साथ डिवाइड होता तो 2 को आप लोग 4 को कॉमन लेके 4 के साथ कैंसिल आउट कर देते। अब यहाँ पे 2 जो है ना कॉमन लेने के बाद इसको आप किधर ले जाएंगे, इधर ओवरऑल ये बाय 4 के तौर पे पड़ा रहेगा, अगेन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है जिस तरह ये लिखा हुआ है ऐसे ही। तो यहाँ से जो चीज कॉमन हो ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने की वजह होती है ना कि क्या कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर नहीं पड़ रहा तो कॉमन लेना बेमकसद है, और अगर हाँ वो कैंसिल आउट वगैरह हो रहा है तो कॉमन आप ले सकते हैं। तो अब इसको आप लोग शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 माइनस 4x स्क्वायर देन माइनस 4 फिर माइनस 8x दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। क्या आ जाता है ये माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 8x दैट इज प्लस x। नेक्स्ट हमारे पास प्लस 14 और माइनस 4 दैट इज प्लस 10 which is equal to what 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, और मजीद अभी गुंजाइश है इसको सिंप्लीफाई करने की, और वो ये कि आप थ्रू माइनस को कॉमन ले लें, इन साइड पे हमारे पास आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस x और ये माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0, माइनस को इधर डिवाइड करें तो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है।
अब -10 को मल्टीप्लाई करना आपने 3x² के साथ, तो जवाब आ जाता है 10x² और इसके अकॉर्डिंग इधर पेयर बनाना है। तो ये हमारे पास होगा 3x² माइनस 6x इसको रख लें और प्लस 5x रख लें, देन -10 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये -x जो है इसको मैंने लिखा है -6x और प्लस 5x। अब पहले वाली दो टर्म में से आप लोग 3 और साथ में x कॉमन लें तो इधर आ जाता है x -2 और यहाँ से आप 5 कॉमन ले लें तो ये भी हो जाता है x -2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। अब आप ओवरऑल x -2 को कॉमन ले लें, n साइड पे हमारे पास है 3x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब x -2 है इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दें और देन 3x + 5 है इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज इक्वल टू 2, एक ये वैल्यू बचो, और x की जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो है -5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक अब आप लोग नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मतलब कल वाली बात के साथ ये इसको रिलेट करेंगे। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 जो सॉल्व किए थे उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन आई थी, यानी हमने लेट किया था y को और वो स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे y की वैल्यू अगर वो पॉजिटिव हो तो इसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू नहीं थी हमने कहा था वो गिवन इक्वेशन को क्या करेंगी सेटिस्फाई करेंगे। तो जो y नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर रूट शर्त ये स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे इक्वल राइट साइड पे अगर नेगेटिव वैल्यू आए y की तो वहां से जो x की वैल्यू थी वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कोई चीज हमारे सामने नहीं आई, तो सो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर मतलब इसके अंदर अब आपको दोनों वैल्यूज के लिए चेक करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन के अंदर चेक करना भी आसान है। x = 2 ये जैसे आप इक्वेशन 1 पुट करेंगे लेफ्ट राइट साइड पे आंसर का पता चल जाएगा। x = -5/3 के लिए भी आप इसको देख सकेंगे। तो एक वैल्यू के लिए चेक करके मैं बता देता हूँ, दूसरी वैल्यू के लिए आप इसे खुद चेक करें और अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं तो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बना दें और अगर दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो उसको सॉल्यूशन सेट में ले लें, दूसरा एज अ एक्सट्रेनियस रूट होगा और अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई ना करें तो ये वाली इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन एम्प्टी सेट होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस एक्सरसाइज के अंदर कोई सिंगल वन ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट हो। तो इसके लिए फिर आप लोगों को ये करना होगा कि आप x = -5/3 पे शायद चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो, इसलिए मैं ये चेक करके बता देता हूँ। तो इसको अब आप लोग लिख लें चेकिंग में आ जाते हो और यहाँ से आप लोग लिखें पुटिंग x = -5/3 इन इक्वेशन 1 में पुट करें तो बेटा स्क्वायर रूट और x की प्लेस पे आप लोग पुट कर देंगे -5/3 देन +7 और फिर प्लस स्क्वायर रूट फिर x की प्लेस पे -5/3 देन +2 और इक्वल टू स्क्वायर रूट और 6 इनटू x की प्लेस पे -5/3 और फिर +13 या तो स्क्वायर रूट डाला x की वैल्यू +7 प्लस स्क्वायर रूट x की वैल्यू +2 इज इक्वल टू दिस वन। अब देखते हैं लेफ्ट राइट साइड पे क्या आंसर आता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका जो एलसीएम आ रहा है दैट इज 3 एंड दिस इज -5 + 21 और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका एलसीएम -5 और प्लस ये आ जाता है बच्चों 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 3 इसका एलसीएम इधर होगा -30 और +39। आई होप आप लोग ये बात समझ चुके होंगे किस तरह कि 6 × -5 ये हो जाएगा -30, 3 चला गया एलसीएम में और 3 × 13 करेंगे 39 और इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी बेटा अब ये बन रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6/3 16/3 और इस तरफ ये हमारे पास बन गया 1/3 और राइट साइड पे आप लोग जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ ये 9/3 आ रहा है। मजीद इसको देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करने के बाद ऊपर अलग स्क्वायर रूट ले लेता हूँ इसका तो ये हमें रिजल्ट देगा 4 और नीचे 3 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता तो उसका अलग स्क्वायर रूट ले लें
तो इसका जवाब हो जाएगा 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस अब आ जाओ बच्चों इस पे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर रूट इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट जो है ये 3 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, तो इसको 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए बात को। तो अब इसका अंडर रूट 3 जो है ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट, तो इधर आ रहा है हमारे पास 4 और प्लस ये आ जाता है 1, जबकि इस तरफ हमारे पास 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये बन जाएगा 5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये बात मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, उसकी वजह 5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको अब आप लिखते हैं व्हिच इज नॉट ट्रू, which is not, तो इसका मतलब ये हुआ x की ये वाली जो वैल्यू -5/3 है दैट इज एन एक्सट्रेनियस रूट। यहाँ पे लिखें सो x इक्वल टू -5/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, जैसा x की ये वाली जो वैल्यू दैट इज एन एक्सट्रेनियस रूट। तो अब चेकिंग में नाउ पुटिंग ये मैं शॉर्ट बता देता हूँ, अब हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x की प्लेस पे 2 फिर प्लस 7 फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की प्लेस पे 2 प्लस फिर 2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 x की प्लेस पे 2 फिर प्लस 13, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, यानी ये 12 प्लस 13 25 होगा, तो ये बन गया 3 प्लस 2 और इसका जवाब 5 आएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5 व्हिच इज ट्रू। ये बात क्या है बच्चों, दुरुस्त है, व्हिच इज। तो अब एक्सट्रेनियस रूट जो है बेटा वो सॉल्यूशन सेट में नहीं डाला जाएगा, जो रूट सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन सेट में जाएगा। तो x की कौन सी वैल्यू इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है, वो सेटिस्फाई करके x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन या रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो सो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा उसके अंदर हम लोग जस्ट 2 को रखेंगे, x की वैल्यू -5/3 सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में बच्चों आप लोग ये जो 2 क्वेश्चन है मजीद इस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उन्हें सॉल्व करें, और ये हमारे पास 3 क्वेश्चन पहले और 3 क्वेश्चन ये टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 12 क्वेश्चन है। तो इन 12 क्वेश्चन के लिए कल हम मजीद 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी है सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो कि एक टिपिकल एक्सरसाइज है, उसकी वजह क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी है, उसके बाद इन क्वेश्चन में चेकिंग भी करनी पड़ती है, और फिर आप लोगों को आसान इस वजह से हो गया कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दी है कि कौन सा क्वेश्चन किसके साथ लिंक कर रहा है। अब अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का पता ना होता कौन सा क्वेश्चन किस जैसा है तो क्या वे है उसको सॉल्व करने का, तो आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ना जाने क्या होगा। तो मैंने बात को बिल्कुल क्लियर कर दी कि फलां क्वेश्चन आपस में इक्वल है, सेम है, मतलब प्रोसीजर उनका इक्वल है। तो इसलिए आप लोगों के इस वक्त एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व आपको करवा दिए। अब आप इन्हें अपने तौर पे सॉल्व करें, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला पेश आए तो आप लोग यकीनन